ईरान पर अटैक के 24 घंटे पहले मोदी का इजरायल में होना क्या महज एक संयोग था या फिर कोई प्रयोग था? क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को पहले ही इस हमले की जानकारी दे दी थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी सब पहले से ही जानते थे और कार में बैठकर नेतन्याहू ने अपने टारगेट, अपने इस अटैक के बारे में पूरी जानकारी मोदी को बता दी थी, एक एक रोड मैप समझा दिया था? दोस्तों, इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि क्या मोदी की परमिशन से ही ईरान पर अटैक हुआ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया की ग्लोबल बॉस बन गए हैं और इस वजह से इजराइल से लेकर अमेरिका भी ये जानता है कि बिना मोदी के बताए दक्षिणी एशिया पर किसी भी तरीके का हमला भारी पड़ सकता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की संसद में खड़े होकर जब संबोधित कर रहे थे तब बेंजामिन नेतन्याहू समेत पूरा सदन खड़े होकर ताली बजा रहा था। पीएम मोदी ने हमास का जिक्र भी किया, पीएम मोदी ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की बात भी कही, तब पूरा सदन खुद बेंजामिन नेतन्याहू खड़े होकर ताली बजा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत पहले से प्रस्तावित नहीं था। पूरे दुनिया को यह जानकारी करीब एक हफ्ते पहले ही मिली कि मोदी इजरायल के दौरे पर जा रहे वाले हैं और इसकी जानकारी भी इजरायल की तरफ से दी गई। बेंजामिन नेतन्याहू से आनन फानन में मुलाकात हुई, मोदी को वो रिसीव करने के आए, दोनों कार में बैठे बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी भी आई और उसके बाद मोदी का स्वागत होना, मोदी से खास मुलाकात होना, मोदी से चर्चा होना, सदन में खड़े होकर मोदी का गंभीर मसले पर बयान देना कि आतंकवाद पर गहरी चोट होनी जरूरी है, इसे जड़ से मिटाना बेहद जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल ईरान के ऊपर इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों के समर्थन के जरिए से इजरायल पर अटैक करवाता रहा है। कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी आर्मी के तौर पर ईरान के लिए काम करते रहे। इन सब को फंडिंग ईरान करता था, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती विद्रोही हो, और फिर ये इजरायल में अटैक करते थे, इजरायल में निशाना बनाते थे। आपको याद होगा कि हमास ने जिस तरीके से इजरायल के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद इजरायल ने गाजा के अंदर तूफान खड़ा कर दिया, तबाही मचा दी थी। उसके बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चाएं होने लगी। फिर उन्होंने इजरायल ने लेबनान में घुसकर जो हमास के लीडर थे या फिर जो हूती विद्रोही थे, हिजबुल्लाह के लीडर थे, सबको एक एक कर टारगेट लिया। मोसाद का वो अटैक जिसकी चर्चा भी हर जगह हुई, जहां एक साथ वॉकी टॉकी का फटना और कई लोगों की जाने चले जाना। पाकिस्तान भी इसी तरीके से कई बार हिंदुस्तान पर अटैक करवाता रहा हो, चाहे लश्कर तैयबा के जरिए से हो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन के जरिए से हो, और चाहे अलग अलग तरीके से हो भारत के ऊपर, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, इन सब को पपेट बनाकर भारत के ऊपर अटैक करवाता रहा। और इसी तरीके से इजरायल को भी हमास, हिजबुल्लाह या फिर हूती विद्रोहियों के जरिए से निशाना बनाया जाता रहा और इसमें ईरान सपोर्ट करता था, यहां पाकिस्तान सपोर्ट करता था। तो इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को एक एक कर दे दी गई थी। खबरें ऐसी हैं कि पीएम मोदी जब इजरायल पहुंचे थे तो उसी दौरान ये तय हो गया था कि सिर्फ ये मुलाकात नहीं है, ये बल्कि किसी और बड़े अलार्मिंग सिचुएशन की पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज भी यहां से जा रहा है। हालांकि इस मामले में कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन भारत के तेवर इजरायल का मोदी के जाते ही अटैक कर देना, क्योंकि दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि कोई भी देश एक रात में प्लान नहीं बनाता है, बल्कि अटैक की प्लानिंग लंबे समय से चल रही होती है। और ईरान जैसे देश से पंगा लेने की जब इजरायल, अमेरिका ने सोची तो जाहिर सी बात है उसके पीछे एक गहरी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग का कुछ हिस्सा जरूर संकेत में ही सही मोदी को बताया जरूर गया होगा। और मोदी इसीलिए कहा जा रहा है कि सब पहले से ही जानते थे। देखिए, ये हिंदुस्तान की ताकत भी है कि आज अगर इस एरिया में कोई, अगर पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो चाहे इजरायल हो, अगर इस एरिया में नजर गड़ा रहे हैं, इस एरिया में अगर वो अटैक करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भारत से परमिशन लेनी पड़ रही है। वो जानते हैं कि मोदी को बताना, मोदी को कहीं ना कहीं वहां तक जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईरान पर अटैक से करीब 24-48 घंटे पहले इजरायल में होना, वहां पर उनका स्वागत किया गया। अचानक से वहां पर वो वहां के हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने वो भारत के जिन्होंने इजरायली संसद को संबोधित किया।
पहली बार ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री था जो दूसरी बार इजराइल के दौरे पर गया हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें खुद बुलाया था। ये सब इस बात के संकेत हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत इस पूरे मामले पर कूटनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल से वापस आए, ईरान पर अटैक हुआ, खामेनेई की मौत होना और उसके बाद ईरान के अंदर कहीं ना कहीं धधकती हुई ज्वाला जिसने मिडल ईस्ट के अंदर लगातार तबाही मचानी शुरू कर दी है। मिडल ईस्ट के देश चाहे दुबई से लेकर आपका सऊदी अरब हो, कतर हो, हर जगह ईरान की तबाही देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है और ईरान भी ताबड़तोड़ इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग रहा है। ये सब कुछ इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर मच रही भारी तबाही की खबर है और इससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में डर का माहौल है। इस पूरे मसले पर चीन की तरफ से खामेनेई की मौत की निंदा की गई है और साथ ही इजराइल अमेरिका के ऊपर भी निशाना साधा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस पूरे मामले पर निंदा की है और इसे क्रूरता करार दिया है। इसमें कोरिया की तरफ से भी बयान आया, लेकिन भारत की तरफ से एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने जहां मिडल ईस्ट के इन देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स, विदेश मंत्रालयों से बात की है, विदेश मंत्रियों से, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान में भी बातचीत हुई है। भारत इस पूरे मसले पर नजर गड़ाए हुए है, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि पूरी दुनिया में इस वक्त मोदी को बिना बताए कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये बात क्लियर हो गई है क्योंकि ईरान भारत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ईरान भारत का एक अच्छा सहयोगी देश भी है। चाबहार पोर्ट तक भारत को ईरान ने दिया था। हालांकि भारत ने कुछ समय पहले चाबहार पोर्ट से अपना नियंत्रण हटा लिया था और उस पर भी ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी अटैक किया गया है। तो कहीं ना कहीं कई तरीके की खबरें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये क्लियर हो गया है कि मोदी का इजराइल का दौरा अचानक होना, वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू से बात करना, बेंजामिन नेतन्याहू समेत वहां की संसद को संबोधित करना और फिर एक सीक्रेट मिशन की शुरुआत होना, यह बता रहा है कि हिंदुस्तान की ताकत आज क्या है। मोदी ने कैसे भारत को ग्लोबल बॉस इस टाइम पर बना दिया है। तभी कोई दुनिया का फैसला होता है तो वो भारत की मेज पर ही आकर टिकता है। अब आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करते हुए कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखना।